पार्टी हित के बारे में नहीं सोचा है। इस अलायंस को हम सफल करवाएंगे। इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा और हम दिल्ली में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे, गुजरात में भी जीतेंगे, गोवा में भी जीतेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एक और डील डन हो गई है। आज यानी 24 फरवरी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। दोनों पार्टियां दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा में चुनावी मैदान में एक साथ उतरेंगी। हालांकि पंजाब में गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 4 सीट पर आप लड़ेगी, जिसमें नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली शामिल हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी, जिनमें चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली की सीटें शामिल हैं। दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूला पर कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 3 और के फॉर्मूले पर बातचीत हुई है। कौन कौन से सीटों को फॉर्मुलाइज किया गया है, एक बार एक्सटेंडेड बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट सीट लड़ेगी। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते हमने पहले भी कहा था, जो हमारे पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, दिल्ली का कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको फॉलो करेगा। मजबूती के साथ हम दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे और इसके सुखद परिणाम जो है वो आने वाले दिनों में मिलेंगे। इनकलकेटेड एडवर्टाइजमेंट की भी बात निकल करके सामने आ रही है। साझा रैलियों को हम कब तक एक्सपेक्ट करें? जी, निश्चित तौर पे जब आप अलायंस में लड़ते हैं तो आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाते हैं, आप जो है मिलके चुनाव भी लड़ते हैं, तो ये सब चीजें होंगी जल्द। आप किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरा काम चुनाव लड़वाने का है। चलिए आपको बाकी 4 राज्यों के सीट बंटवारे के बारे में भी जानकारी देते हैं। गुजरात की 26 सीटों में से 24 पर कांग्रेस और सिर्फ भरूच और भावनगर यानी 2 सीट पर आप लड़ेगी। हरियाणा में 10 सीटें हैं और इनमें से 9 पर कांग्रेस और सिर्फ एक अकेली सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। हरियाणा में 10 सीटें हैं और इनमें से 9 सीटों पर कांग्रेस और सिर्फ अकेले कुरुक्षेत्र की सीट पर आप लड़ेगी। वहीं चंडीगढ़ लोकसभा की सीट और गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस ही लड़ेगी। इस गठबंधन में गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलने पर आपकी आतिशी ने क्या कहा, आप भी सुने। पार्टी हित के बारे में नहीं सोचा है और देश हित को आगे रखते हुए दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस बात के प्रति प्रतिबद्ध थी कि इस अलायंस को हम सफल करवाएंगे। और देखिए, किसी भी अलायंस में कुछ कॉम्प्रोमाइज एक पक्ष करता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज दूसरा पक्ष करता है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आम आदमी पार्टी ने किया, कुछ कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन अब मिलकर मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा और हम दिल्ली में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे, गुजरात में भी जीतेंगे, गोवा में भी जीतेंगे। इस गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियां सकारात्मक हैं, लेकिन 5 राज्यों में एक साथ चुनाव लड़ने वाली दोनों पार्टियां पंजाब में आमने सामने होगी। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आप में सहमति नहीं बनी है। आप और कांग्रेस सभी सीटों पर अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 10 फरवरी को इसका ऐलान भी किया था। उन्होंने 21 फरवरी को कहा था, पंजाब में अकेले लड़ने का फैसला जीतने के लिए किया गया है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।